अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो गाइज ये मैंने अपने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दी हूँ और बहुत पुरानी वीडियो है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ पर अली बैठ के रो रहा है क्योंकि उसके चूजे की तबीयत हो गई है खराब। आप अभी देख सकते हो। क्या हुआ बेटा अली? चल हो गया, जाने दे जाने दे। तो देख क्यों रहा है उसको मरते हुए, अंदर तकलीफ हो रही है। देख अली। और गाइज यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको दिख रही होगी ना, तो ये सारी चीजें जो इकट्ठा हुई है ये सारी चीजें आप देख सकते हो क्योंकि मैं एक एक चीज नहीं बता पाऊंगी। ये हमारे घर आज बन रहा था मलाई सीख बिरयानी, तो इसकी रेसिपी मैं अभी आपको बताती हूँ। कोई भी बहुत ज्यादा उससे नहीं बताऊंगी बारीकी से, बस ये सारी चीजें हम लोगों ने खरीद के लाए थे। और यहाँ पर चिकन की हो रही है सफाई। और ये जो अच्छा सा है ना, मैंने लंबा वाला चावल खरीद ली थी ताकि मेरा पुलाव और भी अच्छा बने। जो पुलाव नहीं बोलेंगे इसको, मलाई सीख बिरयानी, जो बहुत ही मुश्किलों वाला काम था गाइज। और ये बहुत ही मजे की बनी थी। आप देख सकते हो मैंने ये है ना चावल देखो निकाल ली थी अच्छे से। और उसके बाद है ना ये सारी चीजें एक जगह हम लोग ने कर लिए थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मलाई सीख बिरयानी है ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती ये कैसे बनती है। अब भी मैं नहीं बना सकती हूँ, हालांकि मैंने देखी मेरे सामने ये बनाई गई है। लेकिन है ना ये मलाई सीख बिरयानी बनाई थी मेरी स्टूडेंट ने। जो मेरी स्टूडेंट आती है ना मेहंदी सीखने के लिए, सब लड़कियां आती है ना, तो उसमें एक स्टूडेंट है मेरी जिसको कुकिंग का ना बहुत ज्यादा शौक है और उसको है ना आता भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाती है वो। तो उसने है ना मुझसे बोली कि है ना मुझे बहुत अच्छी आती है। और खदीजा बोल रही थी मुझे मलाई सीख बिरयानी खाना है। और गाइस हमारे घर आए हुए थे मेहमान, तो मैंने सोची कि बहुत अच्छा मौका है कि मतलब मेहमान भी आए हुए हैं और खदीजा का भी दिल है और मैं बनाती हूँ। तो मेरी स्टूडेंट का नाम है सनोबर। तो सनोबर ने बोली ना आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो सनोबर आई हुई थी। मैंने सनोबर को बोली सनोबर क्या क्या मटेरियल लगेगा बेटा, अच्छे से लिस्ट बनाना। तो फिर उसने लिस्ट बनाई थी। तो फिर हम लोग ने ये सारी चीजें खरीद के लाए और फिर सनोबर ने ना मुझे वो मिक्सर में सब चीजें पीस कर दी। मैं बोली ठीक है, इसका जो सीख बनाना है ना उसका ये मैं देखो मेरे पास एक ब्रश था ना, तो इस ब्रश के थ्रू मैंने इस तरह से सीख ये मैंने बनाई थी, मतलब पेस्ट सनोबर ने रेडी करके दे दी थी मुझे। और फिर उसके बाद ये जब रेडी हो गया तो इसको इस तरह से फ्राई करी थी सनोबर ने। तो बहुत ही मजे की बनाई थी बच्ची ने, बहुत अच्छे खाने बनाती है। और ये देखो कुछ को है ना इस तरह से कटिंग कर दिए थे और कुछ ऐसे ही डाल दिए थे। और मैंने कुछ बॉल्स भी बना ली थी। जो ग्रेवी रेडी हो गया था ना, तो इसके अंदर सीख है ना जो बनाकर फ्राई करके कटिंग कर करके इसके अंदर मिलाए थे। जो हम लोगों ने ना तह लगाना था ना उसको, और कुछ हम लोगों ने जो ऊपर डेकोरेट करना था उसको खड़ा ही रखे थे, उसको नहीं कटिंग किए थे। और ये सारी चीजें गार्निशिंग के लिए कटिंग वटिंग सब करके रेडी कर दिए थे। और फिर उसको कर रहे थे हम लोग गार्निशिंग कर रहे थे, मतलब तह लगा रहे थे बिरयानी की। और फिर सारा अच्छे से रेडी होके मैंने इसको दम पे रख दी थी गाइज। और मैं आपको टेस्ट तो बता ही नहीं सकती कितना मजे का हुआ था। मतलब ये बना के हम लोगों का काम अभी खत्म ही नहीं हुआ था, तब फिर मेरी क्लास का टाइम हो गया था। और फिर यहाँ पर हम लोग क्लास में आ गए थे, मेहंदी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया था क्योंकि खाना ही बनाने में हम लोगों को इतना लेट हो गया था। और जब तक मैंने क्लास ली तब तक यहाँ पर सायरा ने घर की किचन की सारी सफाई कर दी थी। और यहाँ पर जो मेहमान आए हुए थे ना, मैं आपको बता दूं वो मेहमान मेरे जेठ की बेटी है, मतलब मेरी भतीजी लगी, मैं उसकी चाची लगूंगी ना। तो आई हुई थी, तो मेरे स्टूडेंट्स लोग ने बोले कि ना, स्टूडेंट लोगों से मैंने उसको मेहंदी भी लगवाई थी अभी जो लग रही थी ना मेहंदी। और ये फ्लावर्स देखो गाइस मेरे स्टूडेंट लोग ने बनाए हैं। और ये मैंने है ना फ्रंट पेज का डेकोरेशन करवाई थी। ये देखो सनोबर की ही बुक है ये मेरी स्टूडेंट की। तो ये उसने अपनी बुक का फ्रंट पेज है ना डेकोर की थी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम फिनिशिंग से बनाई थी। और फिर है ना ये उसकी बुक भी है जो उसने क्लास में पूरी बनाई थी। और यहाँ पर देखो मुझे है ना मेहंदी भी लगाना था, तो बस काम करने में भी लेट हो गया था और फिर क्लास का भी टाइम खत्म हो रहा था, तो मेरे हाथों में इतनी ही मेहंदी लग पाई गाइस। तो बोली ठीक है भाई कोई बात नहीं, घर की बात है, कल फिर लग जाएगी। तो मैंने बस इतनी ही मेहंदी लगवाई, बाद में कंप्लीट करवाई थी। देखो ये हमारे घर आई है बच्ची, और मैं इसकी क्या लगती है पता है आप लोगों को? मैं इसकी लगती हूँ नानी। क्या लगती है बेटा? मैं कौन हूँ? मुँह से हाथ हटा के, मैं कौन हूँ? गाइस मैं बच्ची की नानी लगती हूँ। हाय, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए गाइस, बच्ची की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप लोग दुआ करो कि एकदम से अच्छी हो जाए। तो प्यारी सी शक्ल है इसकी। और इसको मेहंदी लगवाना है, क्या करना है ना? ये जब से बोल रही है खदीजा से बोल रही है खाला मुझे मेहंदी लगा दो, खाला मुझे मेहंदी लगा दो। खाला लगा ही नहीं रही है ना? क्या बोले खाला ने?
रात में लगाना, रात में लाना चाहिए। हाँ, खाला ने बोला रात में लगाएंगे तो रात में ज्यादा लाल होगी। खाला ने खालापन दिखा दी, एड़ा बना दी इसको। नहीं, रात में लगवाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लेना। हाँ, रात में अपन ड्रेस चेंज करेंगे क्योंकि खाला ने बोला तुम्हारा वाइट ड्रेस है ना तो ये खराब हो जाएगा, तो फिर अभी अपन रात में ड्रेस चेंज करेंगे, नाइट ड्रेस, फिर उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। ठीक है, ओके। और गाइस फिर शाम हो गई थी तो हम लोगों ने समोसा वगैरह मंगाया, खाना, अरे समोसा खाए, चाय पिए, एंजॉय किए। और ये है ना भतीजी को मेरी मेहंदी लग चुकी थी, इसका नाम है सलमा, ये लखनऊ से आई हुई थी। और ये आई हुई थी अपनी बच्ची के इलाज के सिलसिले में। आपको दिखाई ना, उसकी बच्ची के पैरों में कुछ तकलीफ है ना, तो आप लोग ने दुआ करना कि बच्ची को आराम हो जाए। और यहाँ पर देखो लुक कितना प्यारा लग रहा है ना, सिख बिरयानी हम लोगों ने प्लेट में निकाले। जब सारे मर्द आए ना घर रात में तो सब खाए, सबने बहुत ज्यादा तारीफ किए। गाइज आप लोग भी जरूर ट्राई करना है, बहुत ही मजे की सिख बिरयानी बनती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।